भव सागर तर जायो पायो जी मैंने भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हरसी हरसी जस गायो आयो जी मैंने हरसी हरसी जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए श्री हरिनाम महाराज की जय। और नाम धन के धनी नारद जी के कौन धन हरा गलन जे के चिंतित छे। नारद जी कहलखिन भैया वास्तव में 6 महीना से बड़े दुखी छी, बड़े व्याकुल छी, बड़े व्यग्र छी, लेकिन ये अपन विपद से दुखी नहीं छी, व्याकुल नहीं छी। तो नारद जी खिसा कह लगलखिन अहं तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। भैया रही तो स्वर्गलोक में, लेकिन स्वर्गलोक में भगवान के कथा सत्संग करऽ के अवसर नहीं भेटै छै। स्वर्गलोक में बैसल बैसल विचार भेल जे पृथ्वी लोक पर जाए। 14 भुवन में सर्वश्रेष्ठ वो धरती छै जत संत महात्मा निवास करे छै, जत तीर्थ छै, जत सत्संग के अवसर भेटै छै जीव के। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग पूलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। वो सत्संग तो स्वर्ग आदि लोक में नहीं भेटी छे। वो सत्संग के लाभ केवल और केवल संसार में संत महात्मा लग भेटी छे। से विचार के तीर्थ यात्रा के लोभ में विदा भलो पृथ्वी लोक पर, और पृथ्वी लोक पर आबि के बहुत तीर्थ भ्रमण काल नारद जी कहे छथिन। नाम गणा देलखिन पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गेलौं, प्रयाग गेलौं, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ भगवान के दर्शन काल, रामेश्वरम गेल, जहां तहां जाए भगवान के दर्शन करैत, संत महात्मा से सत्संग करैत पहुंचलौं वृंदावन। और वृंदावन में यमुना पुलिन पर एक बड़े जनसम्मर्द देखलिए, लोग के बड़े जुटान देखलिए। भेल देखिए की बात छै। देखलिए एकटा स्त्री जे युवती छै, ओ युवती स्त्री बैसल, और युवती स्त्री के कोड़ा में माथ देने दूटा वृद्ध पुरुष पड़ल। जे दोनों वृद्ध पुरुष के उल्टा सांस चल रही है, बुझाइए आप मरते अब तब में लागल छै। और सैकड़ों स्त्री ओई दोनों टा पुरुष के सेवा करऽ में लागल। क्यों पैर के तरवा रगड़ रही है, क्यों मुंह पर पंखा होक रही है, क्यों माथ दबा रही है, क्यों देह दबा रही है। और वो दोनों टा पुरुष के बड़े अवग्रह में जना प्राण छी। ई देखली तब चलो ई तो संसार छियै, में तो मरण हरण लगले रही छी। हम देख के जा लगलिए कि वो स्त्री युवती जे छली, जिनका कोड़ा में दूटा पुरुष मार द के पड़ल रहे, वो स्त्री हल्ला क के कहली भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय।
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। आओ हे देवर्षि नारद, कने हमरो बात सुन लिया, कने हमरो दुख दूर केने जाओ। हे नारद, कने हमरो पर कृपा केने जाओ। नारद जी के भले तो चिन्हा पर जी के क्यों बुझाई छे, नाम लग के ची कर लिए। नारद जी ये घूम के ला कॉल जोर लखन, देवी जी हम तहके नहीं चिन्हते लो। अहाँ के तो स्त्री कही छथन, अहम भक्तिरिति ज्ञाता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे न जर्जरो। देवर्ष हम छी भक्ति देवी, भगवान के भक्ति जे अहाँ करै छी ओ भक्ति के साक्षात स्वरूपा हम ही छी। हम छी भक्ति देवी और ई दुनूटा हमर पुत्र छे, बेटा नाम छेन ज्ञान और वैराग्य। देखियो देवर्ष, इस संसार में ई रीति छे, घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। माँ बाप बूढ़ भ जाइए तो संतान जवाने रहे छे, और हमरा देखू 18-20 साल के युवती हम छी, हमारी बेटा लगैया 100 वर्ष से बेसी के छे, दुनू के उल्टा सांस चल रही है, लगैया आप मरते कि आप मरते। देवर्षि नारद एना किया, कने दिन पहले आन तीर्थ में भक्ति देवी कहे छथिन, कने दिन पहले आन तीर्थ में रही, तीनों स्वस्थ रही, तीनों जवान रही। वृंदावन में आबि के हम कने बेसिए जवान भ गेलहुं, बेटा हमर अति वृद्ध भ गेल। देवर्षि नारद कहलखिन, देवी बात ई छै, ई भगवान श्याम सुंदर के नित्य लीला स्थली वृंदावन छियै, एतऽ लोक भक्ति खूब करैये। अत्रेमो ग्राहका भावान न जड़ामपि मुंसतः। हे देवी, ई वृंदावन क्षेत्र में लोग भक्ति खूब करैये, अहाँ के खूब पूछे, अहाँ के खूब लोग चाहैये, तें अहाँ जवान छी। और ई ज्ञान वैराग्य के तो कोनो आदर नहीं छे, कियो पुछनहार नहीं छे, एकर ग्राहक नहीं छे, तें ई दुनू वृद्ध भ गेल। ई वृंदावन में ज्ञान वैराग्य के किया ने ग्राहक छे यौ श्रीमान? वृंदावन भक्ति क्षेत्र थिके, वो ज्ञान के क्षेत्र काशी थिके। ज्ञान वैराग्य काशी में जवान भ सकैये, वृंदावन तो भक्ति क्षेत्र थिके। जतऽ गेला के बाद ज्ञान वैराग्य के वृद्धावस्था भ जाय छै। किया एतुका लोग ज्ञानी वैराग्य किया नहीं होइया वृंदावन के लोग? ओहिमे कारण छै। ज्ञान मतलब की? ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जे भगवान कण कण में व्याप्त छथिन, जे सर्वत्र समरूप में छथिन, ओई भगवान के चिन्ह लेब, बुझ लेब। बड़ भड़गर बात छै श्रीमान। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पबै ले पहले अहाँ के वेद पढ़ पड़त, उपनिषद पढ़ पड़त, गीता पढ़ पड़त। कि वेद पढ़बै आ सीधे वेद बुझ लेबै? नो, ओहि के लेल व्याकरण पढ़ियो, ओहि के लेल दर्शन पढ़ियो, न्याय पढ़ियो, मीमांसा पढ़ियो, ज्योतिष पढ़ियो, और ततेक शास्त्र पढ़ला के बाद फिर वेद पढ़बै। ओ पढ़ैत पढ़ैत अवस्था गुजरि जायत, ओ ज्ञान भेटब कठिन छै। और कदाचित जो ज्ञान भेटियोगे तो ओहि ज्ञान के फल की थिके? अहाँ ब्रह्म ज्ञान पाबि लेलहुँ, तकर फल की? ब्रह्म ज्ञान के की फल? तो शास्त्र कहलनि, आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। सब शास्त्र के मैथि के यदि एगो तत्व निकालल जाए, मूल तत्व यहटा छै जे केवल भगवान के भक्ति करू, भगवान के चरण में अपन मोन लगा दियो। और नहीं वेद वेदांत आदि के बड़का विद्वान भ गेल छी, ब्रह्मज्ञानी भ गेल छी, और भगवान में प्रीति नहीं भेल, भगवान के भक्ति नहीं केलहुं,
वो सबटा वेद आदि शास्त्र पढ़ब व्यर्थ। भर्तृहरि जी लिखलन ये वेदस्याध्ययनम कृतम परिचितम शास्त्रम पुराणं स्मृतम सर्वं व्यर्थमिदं पदमन कमलाकांतस्य चेत्कीर्तितम। वेद वेदांतादि तमाम शास्त्र के यहाँ रट लिया, कंठस्थ क लिया, मर्मज्ञ विद्वान भ जाओ, लेकिन भगवान के जो भजन नहीं क्या, भगवान के चिंतन नहीं क्या, भक्ति नहीं कलो तो सबटा पढ़ब गेल पानि में। उदाहरण कते सुंदर भर्तृहरि जी देलखिन यो, उदाहरणों ओहि संगे में श्लोक में देल छे। उत्खातम सदृशीकृतम सुबलिना सेकुम भसा भूयसा सर्वं निष्फलमालवालवलये क्षिप्तम न बीजम यदि। जना अहाँ के वो पचकठवा खेते में अहाँ 10 गो चास के जोता दिल्ली एकदम गड़ला हुआ, तई में जे कतो कतो ढेपा भेटल चुटकी पर मिसिया के घैल ल के नीक से पटा दिलिए। ओतेक मेहनत अहाँ के व्यर्थ चली गेल यदि ओहिमे गहूम के मौसरी खेसारी राहड़ आ धान नहीं किछ दऽ दिलिए ना। अहाँ खेत के जोइत दिलिए, कोड़ि दिलिए, पटा दिलिए, लेकिन बीज नहीं दिलिए। वो सबटा मेहनत पानि में। वेदादि शास्त्र पढ़ के हमरा अहाँ के हृदय रूपी, हमरा अहाँ के जे हृदय वज्र सनक कठोर भ गेलै से हलगर भ जाय छै। वेद शास्त्र पढ़ के हमरा अहाँ के हृदय कोमल सरस भ जाय छै, जेमे भक्ति के बीज रोपि देबाक के चाही। और भक्ति के बीज नहीं रोपल, वेद शास्त्र खूब पढ़ लेलहुँ, सीताराम राधे श्याम कहे दांती लगई है, भगवान के चिंतन करी तो हमरा अहाँ के तीत लगई है। वो सबटा वेदादि शास्त्र पढ़ने गेल पानि में। वृंदावन के लोग बिचारिए हो, वो पहले तो 10-20 साल व्याकरण शास्त्र पढ़े में लगतो, तहन 10 साल वेद पढ़े में लगतो, तहन 5 साल उपनिषद पढ़े में लगतो, तहन ओकर शांकर भाष्य पढ़, भामती पढ़, रंग बिरंग के 50-60 साल 70 साल कतबो पढ़ लेब, ओकर अंतिम में निर्णय छे सीताराम भजो, राधे श्याम कहो, राधे राधे बोलो। वो शास्त्र पढ़ला के फल की सीताराम राधे श्याम कहू। ओते मेहनत जते दिन में करब तते दिन में तो सीताराम कहत 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 कहत, राधे राधे कहत कहत नीक गति भ जाए। वेद पढ़ के की हेतौ, चलो न राधे राधे करो। वृंदावन में त्या लोग वेदांत आदि शास्त्र नहीं पढ़े है, वो तो गाछ वृक्ष लता पता जे जहां सब राधे राधे सीताराम राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम करी। वो तो लोग भक्ति खूब करी है, वो तो ज्ञान नहीं छे। और दोसर वैराग्य नहीं छे। वैराग्य मतलब राग शब्द के अर्थ होय छे प्रेम। वैराग्य मतलब विगतो राग है यस्मात्, जगड़ा सा प्रेम हट गेल छे। वो सब वैरागी नहीं हुई है वृंदावन के लोग, वो सब तक कृष्ण चरण के अनुरागी हुई है, राधा चरण के अनुरागी प्रेमी हुई है। वैरागी कोना हेतै, वो तब परम अनुरागी हुई छे। तो नारद जी कहलखिन देवी जी, भक्ति देवी, ए वृंदावन में ने लोग ज्ञानी हुई है, ने वैरागी हुई है, बल्कि कृष्ण चरण के अनुरागी प्रेमी हुई है। ते अहाँ जवान छी, दोनों बूढ़ बन गए। नारद हमरा बेटा के जवान बना दिया, बल्कि तो हमरा बामा पर खेल। नारद जी आसन लगा के बैठ गला और वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार वेद वेदांत आदि शास्त्र के पाठ करें, उपनिषद के पाठ करें, ब्रह्मसूत्र के पाठ करें, गीता के पाठ करें। ज्ञान वैराग्य के चेतना आबि गेलनि। आँख जे उल्टल छलनि से सरिया गेलनि, सांस उल्टा चलै छलनि से सौम्य भ गेलनि, पीठ के बैस गेला, शरीर में ताकत आबि गेलनि, जवानी आबऽ लगल। और नारद जी कने काल पाठ बंद केलखिन कि धीरे धीरे स्थिति फेर बिगड़ऽ लगल। फिर अंगैठी करैत ओंघरा गेलै, फिर उल्टा सांस चलऽ लगल,
नारद जी देख लेंगे दवाई एक बेर में नहीं काज की, दोबारा बड़े जोर शोर से वेद शास्त्र वेदांत आदि के पाठ करें, फिर दोनों सरिया गए। अब पाठ बंद कल की फिर गड़बड़ा। नारद जी फिर एक बेर जोर लगे, फिर सरिया जाए छे, जहाँ की पाठ बंद कल की कनिया का लगबा दवाई तो काज करे छे, लेकिन अस्थाई इलाज नहीं भ रहा की करी। नारद जी किछ विचारते थे, ताधर भगवान आकाशवाणी किलखिन, व्योमवाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं सुरर्षे त्वं सत्कर्म समाचर। ए देवर्षि नारद, अहाँ अपना मेहनत में सफल है, ई ज्ञान वैराग्य स्वस्थ भ जता, एला अहाँ कने मेहनत करू, अहाँ सत्कर्म करू। आकाशवाणी बंद भ गेलै, नारद जी विचार लगा जे सत्कर्म करू, एते काल से वेद पाठ करे छलिए, ई की कुकर्म छलै, ई त बड़का सत्कर्म थिके। अपना सनातन धर्म में वेद से पैघ कोनो ग्रंथ नहीं, से वेद के पाठ क लेलिए त एहि से पैघ सत्कर्म की हेतै। और भगवान कहै छथिन सत्कर्म करू, अब ती ओझरा देलै, जो वेद पाठ में सत्कर्म तहन सत्कर्म कहबै ककरा। पहले तो सत्कर्म के परिभाषा फेर छा जाए, सत्कर्म की भेलै। वास्तव में सत्कर्म के तो कतेक रूप छै ने, यज्ञो परब सत्कर्म थिके, गो सेवा सेहो सत्कर्म थिके, वेदो पढ़ब सत्कर्म थिके, तपस्यो सत्कर्म थिके। आखिर भगवान कौन सत्कर्म ला कहलखिन से तो क्लियर नहीं छे। वास्तव में सत्कर्म कौन छिए। देवर्षि नारद चिंतित भाव भला और उठ गेला, उठलखिन की भक्ति देवी कॉल जोड़ के कहलखिन नारद हमरा बेटा के स्वस्थ नहीं के लिए। नारद जी कहलखिन देवी जी ये तो हम अपने वो फेदरित में पड़ गेलौं, देखियो नहीं से आकाशवाणी केलखिन झंझटिया सत्कर्म करू। अब सत्कर्म के परिभाषा नहीं फेर झाल देवी, अहाँ बैसल रहू, हम हैया गेलौं तुरंत एलौं, कनी सत्कर्म के परिभाषा सरिया के आबि जाय छी, भ जेतै अहाँ के। भगवान आकाशवाणी केलनि जे ई दुनू स्वस्थ हैत त हेबे कर, हम कने समय जे लागि। भगवान जहन कह देलनि जे अहाँ के उद्यम सफल हैत त आइ नहि काल्हि हेबे कर अहाँ कने। और नारद जी जाके कोनो ऋषि के आश्रम में कॉल जोड़लखिन, हे ऋषिगण सत्कर्म ककरा कहै छी कने बुझा दिअ त। अब देखियो देवर्षि नारद जो प्रश्न पूछथिन तो संसार के ऋषि में हिम्मत से जो उत्तर द सके थे, वो देवर्षि नारद छथिन। यद्यपि हम अहाँ नारद मतलब की बुझै छी, एहि संसार में नारद मतलब गांव घर में लोग नारद मतलब बुझैया झगड़ लगाओ। हम अहाँ ककरो कह दियो हो तू नारद छियो, जो पार लगते तो कपार भांग दे, लेकिन नहीं। नारद शब्द के संस्कृत में बड़े विशेष अर्थ छै यो। नारम ज्ञानम ददाती नारदः, दो शब्द के अर्थ होय छै दै वाला। दो मतलब देनिहार, जना सुखद सुख देनिहार, दुखद दुख देनिहार, धनद धन देनिहार, ठीक छै। तो नारद नार देनिहार, नार मतलब होय छै संस्कृत में ज्ञान। तो जे भूलल भटकल के ज्ञान दै छी तिनकर नाम नारद। वेदव्यास जी जहन चिंतित छला त भागवत के ज्ञान के देलखिन देवर्षि नारद। 4 श्लोक में भागवत वेदव्यास जी के नारद जी सुनेने छथिन, तहन वेदव्यास जी ओकरा 18,000 श्लोक में व्याख्या कयलनि। वो चतुश्लोकी नारद जी सिखेलखिन। और वाल्मीकि जी के वाल्मीकि रामायण लिखो के प्रेरणा कतऽ से भेटलनि। वाल्मीकि रामायण के ओ मूल रामायण पढ़ि लेबै, पहिल सर्ग आदि कांड के बालकांड के पहिल सर्ग देवर्षि नारद लिखिन है, वाल्मीकि के ज्ञान दे, जिनका कृपा से वाल्मीकि रामायण बनले। जे ध्रुव के, प्रहलाद के और बड़का बड़का भक्त के सद्बुद्धि देनिहार नारद
भूलल भटकल के सन्मार्ग देखे निहार नारद, ज्ञान दाता नारद। ओ नारद जी पूछथिन कोनो ऋषि के, यो सत्कर्म ककरा कहै छै जे कहे। ओ ऋषि सब हंसऽ लगलखिन, सरकार किया परीक्षा लै छियै हमरा सभक, हम सब अहाँ लग पासिंगो बराबर छियै। नहीं नहीं हो हे, हमरा ठीके कने संचर लागि गेलै, संशय भ गेलै। हाँ तो सरकार क्यों नहीं कहै छै? अच्छा भेलन जे चलू ए ऋषि ने कहला, हुनका आश्रम जाइ छी, हुनका आश्रम जाइ छी। और नारद जी के तहन तो जिद लागि गेलै, पाह लगा के एक दिसन से अब तो हल्का भ गेलै सौंसे। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह। पूरे संसार में हल्ला भ गेलै हो। देवर्षि नारद सब पूछने घुरै छथिन, सत्कर्म ककरा कहै छै, सत्कर्म ककरा कहै छै। क्यों नहीं कहै छै ओहि प्रश्न के उत्तर। कतेक ऋषि तो डरे गुम भ गेला। डरे मतलब अपन इज्जत अपने हाथ। अब कते ऋषि के भेलन जे देवर्षि नारद आबि के पूछ लेता जे कहू सत्कर्म ककरा कहै छै, कहबै जे नहीं पता है, चेला सबके सामने में अपन इज्जत के पलिता नहीं लग जाए। चेला कहते जा गुरु जी के सत्कर्मों के परिभाषा नहीं। नारद जी अबै छै से सुनि के मुंह की भूतास्तथान्ये तुकियंतस्तु पलायिताः। कतेक ऋषि मौन व्रत धारण केलनि, बौक भ गेला। और कतेक ऋषि तीर्थाटन के बहाना से पड़ा गेला। नारद जी 6 महीना धरि पूरे भारत भ्रमण केलनि और इस सत्कर्म के परिभाषा जहन नहीं फेर छेलनि, पहुंच गेलखिन सनकादि लग। एहि बुद्धि से जे सनकादि लग जाइ छै। देवर्षि नारद विदा भेला बद्रिक आश्रम जाइ छी। बद्री नारायण भगवान के पिछले में वह नारायण भगवान का आकाशवाणी केलनि। वही बद्री नारायण के पूछ लेबन, यो सरकार की आकाशवाणी के लिए कौन सत्कर्म करे के जैसे फिर छा के कहने दियो। जा भगवान लग तक पहुंचथिन, रस्ते में भेट गेलखिन सनकादि। और सनकादि के नारद जी कहलखिन, भैया हमरा चेहरा पर उदासी के यह कारण है। कोई जमुना पुलिन पर बैसल भगवती भक्ति देवी हमरा बात तकैत हेती। नारद आत हमरा बेटा के फिर स्वस्थ क देत। ओ दहो बहो आँखि सँ नोर बहबैत व्याकुल होइत हेती। से जखन जखन मोन पड़ैया त अपनो व्याकुलता बढ़ि जाइए। ओहि भक्ति देवी के दुख से हम दुखी छी, लेकिन आइ हमरा विश्वास होइए इदानीं भूरि भाग्येन भवदभि संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। हे सनकादि भैया, अहाँ के दर्शन भेल त हमरा विश्वास है जे हमर प्रश्न के उत्तर आइ भेट जायत। बड़े भाग्य से अहाँ सब भेट गेलहुं। वास्तव में अहाँ सब प्रश्न के उत्तर द सकै छी। अहाँ सनक सत्संगी कतऽ भेटै, अहाँ सनक पैघ विद्वान कतऽ भेटत। देखो मैं कहन छथिन सनकादि चर्चा केलखिन ये, भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहाय संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे के जीविनः। आहा भैया देखो मैं तो अहाँ चारू भैयारी 5-5 सालक छियै। सनकादि छथिन सब दिन का 5 साल के। हुनकर अवस्था नहीं बढ़े छै। किया? इस सनकादि भगवान के बड़े पैघ भक्त। ब्रह्मा जी के पहिल संतान छथिन। अब अंदाज करियो जे ब्रह्मा सबके उर्दा लिखे छथिन। अपन जेठ बेटा के उर्दा लिखा में ब्रह्मा जी कनियो कोताही केने हेथिन। कते लिख देलखिन से ब्रह्मा जी के अपनो होश नहीं रहल। आ ओ बेटा सब जहन भेलन 10-12 वर्ष के चारू भैयारी, तो चारू भैयारी के हृदय में धीरे धीरे माया के गुण आवा लगल। चूंकि माया तो सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी।
भगवान के माया जादूगर नहीं सबके नचा दै छथिन। जन माया तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण में लिखलन, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। भगवान के माया तो ब्रह्मादि देवता तक के नचा दे छै। सनकादि के की हाल, और सनकादि देख लें जे भैया हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आबि रहल। अब की करू, संसार में छिए तो काम क्रोध से छूट जाब असंभव छै। कोना आई काम क्रोध से छूटल जा सकैए। सनकादि भगवान के बड़े कठिन तपस्या कलें, और जब हम भगवान प्रसन्न भेलखिन मांगो की चाही वरदान। सनकादि कहलखिन यो सरकार अहाँ के माया तो कखनो पतित बना दे। भगवान कहलखिन ई माया छै, ई मायापति छोड़ के ककरो नहीं गुदा नहीं छै। ते दुआरे कखन ई बुर्बक बने तो सरकार तो बचऽ के रास्ता। भगवान कहलखिन एगो काज कर, 5 वर्ष के बना दै छियै। 5 वर्ष के बालक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई सब दुर्गुण प्रायः नहीं होइ छै। 5 वर्ष के बना दै छियो, आ एकटा कान में मंत्र दऽ दै छियो। कोन? हरिशरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। तो हरदम एक मंत्र जपिह, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। ई मंत्र जब तू 5 साल से कहियो 5.25 साल के नहीं है, तोहर अवस्था नहीं बढ़तो। तू सब दिन 5 साल के 5 साल के रह। नारद जी कहे छथिन भैया देखो में तो अहाँ 5 साल के छिए, लेकिन अहाँ महादेवो से पैघ भैयारी छिए, सबसे जेठ छिए, पूर्वजों के पूर्वज छिए, और सत्संगी कते पैघ। दिन रात हमेशा सत्संग में भगवान के कथा में लागल रहो। चारू भैयारी का विशेषण छै ने तो कथा कथा मात्रिक जीविनः। जना माछ के प्राण छिए जल, जना हमरा अहाँ के प्राण थिक वायु, सांस लेने बंद है तो मर जाए, तहिना सनकादि के प्राण थिकैन भगवान के कथा। बड़े रसिक दिन रात में लागल। आ बढ़िया की बात छै, चारू भैयारी प्रकांड विद्वान, 3 भैयारी वक्ता, 1 भैयारी 3 भैयारी श्रोता, 1 भैयारी वक्ता। कखनो ठेक देलन भागवत। आज कथा कहत कहत कोनो भैयारी के आब भ गेलन से तो ओ उतर गेला, दोसर भैयारी जाके बैस गेला मंच पर। दिन रात कथे चलत रहे छै। और अहाँ हरिशरणम हरिशरणम भगवान के जे अमृतमय नाम छै, जे नाम पीबी के अहाँ अमर। सनकादि के अवस्था नहीं बढ़े छै तो मरथिन कहियो यो, अमर भ गेलखिन। भगवान के नाम अमर छै, और वो अमर नाम पीब पीब के दिन रात हरिशरणम कहि कहि के अहाँ अमर भ गेल छै। भगवान के नाम केहन छै, गवैया जी कहै छै अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सड़ चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निशिवासर, हर का नाम जपो निशिवासर, हर का नाम जपो निशिवासर, हर का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम गावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम गावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान नाम के आश्रय सनकादि लग जहन देवर्षि नारद पहुंचलखिन, प्रार्थना कलखिन। देवर्षि नारद हंसैत कहलखिन, हो नारद, सनकादि कहलखिन, हो नारद, कहू अहाँ सत्कर्म के परिभाषा में उजड़ा गेलहुं। देवर्षि नारद बुझा लै छी वास्तव में इस संसार में सत्कर्म के कतेक रूप छै। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। सत्कर्म के देवर्षि इस संसार में बड़े रूप भेटत, लेकिन कोई सब सत्कर्म में किछ न किछ दोख लागल छै। यज्ञ बड़े पैघ सत्कर्म थे। शतपथ ब्राह्मण में लिखल यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, लेकिन यदि यज्ञ के विधि विधान में त्रुटि भ गेल, यज्ञ गेल पानि में, यज्ञ के फल नहीं भेटत। तहिना दान बड़े पैघ चीज थिके। अहाँ अन्न दान के लिए अहाँ स्वर्ण दान कैल, अहाँ गोदान कैल, लेकिन दाता के हृदय में जो अहंकार आबि गेल, हम बड़का दानी भेलहुं, गड़बड़ा गेल ना। तीर्थ यात्रा बड़े पैघ सत्कर्म थिके, लेकिन तीर्थ में जाके जो अपना से दोसर के कष्ट भ गेल, अपना से
जैन बुझ के कि धोखो धोखी दोसर के कष्ट भ गेलै त अहाँ के तीर्थ यात्रा के फल कम जाए, दुख भ गेलै। तो कह के भाव सत्कर्म के बड़े रूप छे, लेकिन देवर्षि ओइ सब में किछ न किछ दुख लगले छे। लेकिन सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापस्सतु गीत शुकादिभिः। वास्तव में एगो एहन सत्कर्म जेमे कोनो दोष नहीं छे, जेमे केवल और केवल गुण छे, जे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथामृत पान करब, ओ कथा के आश्रय लेब, ओइसन भर सत्कर्म किछ नहीं छे, ओइ में दोष किछ नहीं छे। अब ई भागवत के नाम सुन देवर्षि नारद का कनेक्शन दे गए। देवर्षि नारद कहलखिन भैया जहन कोई ज्ञान वैराग्य के हम वेद वेदांत का पाठ सुना दिलिए आ कल्याण नहीं भेलै, तो भागवत के सुनेला से कल्याण कोना हेतै? किया अपना सनातन धर्म में वेद के भगवान कहल जाय छै। वेद भगवान छथिन और वेद भगवाने टाने छै। अपना सनातन धर्म में जे कोनो शास्त्र छै से वेद के सिद्धांत मानिए के चलै छै। वेद जे विषय में जे कहि देलकै सब शास्त्र आंख मुनि के ओकर पालन करत। जेना सुप्रीम कोर्ट के कोनो जजमेंट छै, ओकरा कोनो लोअर कोर्ट नहीं काट सकैए, तहिना वेद में लिखल जे सिद्धांत जे नियम तकर विरोध में कोनो शास्त्र नहीं जा सकैए। वेद के अपना सनातन में सर्वोच्च स्थिति छे, से ग्रंथेटा में नहीं। वेद कदाचित भगवानों से पैघ मानल जाय छै, भगवानों से। तुलसीदास लिखलनि अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जे निंदत निंदित भये जथा बुद्ध अवतार। वेद के महिमा एते, वेद के निंदा जे केलनि सनातनी ओकर पूजा छोड़ देलनि। हम अहाँ भगवान नारायण के 10टा अवतार सुने छियै ना, ओइ में बुद्धावतार भगवान के 9वां अवतार छे। लेकिन सत्य भाव से कहू हम अहाँ बुद्ध भगवान के मूर्ति घर में रखे छी, बुद्ध के पूजा करे छी, बुद्ध के मत बौद्ध धर्म के पालन करे छी नहीं? किया ओ बुद्ध भगवान वेद के निंदा केने छलाए। अब वेद के निंदा किया केलनि, कोना केलनि, ई फिर अलग व्याख्या के बहस के विषय छै। लेकिन वो साक्षात भगवान छै, और यदि वेद के निंदा केलनि तो वेद ओकर निंदा केलक। वेद के दृष्टि में वो अपूज्य भ गेला, सनातनी ओकरा त्याग देलनि। तो वेद के तो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त छै जे भगवानों से कदाचित पैघ छै। और जहन वेद के मंत्र से कल्याण नहीं भेले ज्ञान वैराग्य के, भागवत से कोना हेतै? कियाक भागवतो ग्रंथ कोनो नवका ग्रंथ ठीक। तत्कथा सुत वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद् भागवत में वेदे के व्याख्या तो कैल गेलै, वेदे के सिद्धांत के 9 रूप में लिखल गेलै। तो ई तो कोनो अलग के ग्रंथ ठीक नहीं। वेद से कल्याण नहीं तो भागवत से कोना कल्याण? और सनकादि भेष के कहलखिन हौ बुझबै छियै। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे ई चारूटा वेद जे छै ई बुझू वृक्ष छै, और वेद रूपी वृक्ष से निकलल अमृतमय फल थिकै भागवत महापुराण। वेद रूपी वृक्ष से निकलल अमृतमय फल थिकै भागवत महापुराण। हमरा अहाँ के आम के रस लेमो के हो,
हम अहाँ बुझे छी आम में रस कत से ले, वही आमक गाछ के सीर सँ ठेढ़ पात चमड़ी सन रस गेलैया आम में। लेकिन आम के जे मधुरता छै से वही ठेढ़ पात आ सीर आ छाल में भेटत। यद्यपि वही सीर ठेढ़ पात सँ आम बनलैया, वही से ओकर प्राकट्य जन्म भेलैया, लेकिन आम के मधुरता ओहि सीर पात ठेढ़ में छाल में नहीं भेट सकैया। तो वेद चारू वृक्ष छै और ओकर निश्रित मधुरतम फल भागवत महापुराण छथिन। दोसर कहै छथिन यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। जेना दूध के कन कन में घी छै, दूधे के मथ के मक्खन और घी निकले छै, लेकिन दूध के सार सर्वस्व मथ के निकालल घी, घी के जे महत्व छै से दूध के महत्व नहीं छै। यद्यपि घी के पितामह छियै दूध, तहिना भागवत ओहि दूध रूपी वेद के मथ के निकालल भागवत घी थिके, ओ मूल तत्व थिके। जाकि दू तीन टा उदाहरण देलखिन कि नारद जी कॉल जोड़ के कहे छथिन भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतम